हेलो फ्रेंड्स, आज है 6 सितंबर और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले कल हम लोग जो भी करंट अफेयर्स पढ़े थे उसको एक नज़र में रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। आइए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाल ही में नेशनल स्काई स्क्रैपर डे 3 सितंबर को मनाया गया तथा हाल ही में सरकार एस्ट्रो पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य लद्दाख में स्थापित किया तथा हाल ही में एआईएफएफ के लिए महासचिव शाजी प्रभाकरन को नियुक्त किया गया तथा हाल ही में सेबी ने साइबर सुरक्षा पैनल पर 4 सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 6 सदस्य कर दिया तथा हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीआर के तर्ज पर राज्य के राजधानी क्षेत्र को विकसित करने का निर्णय लिया है तथा हाल ही में एना ब्राउमिक को 2024 तक सर्बिया का प्रधानमंत्री नामित किया गया है तथा हाल ही में किसानों के कल्याण के लिए मेघालय सरकार ने रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना की शुरुआत की है तथा हाल ही में पवन कुमार बोक ठाकुर को असम राज्य का मुख्य सचिव चुना गया है तथा कैशबैक क्रेडिट कार्ड एसबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है तथा हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में आदिल सुमरीवाला को चुना गया है। तो दोस्तों, ये था 4 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को जिसको हम लोग रिवीजन के तौर पर देखे। हम लोग आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर अर्थात 5 सितंबर को जितनी भी घटनाएं हुई हैं उससे रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण करंट्स बनेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, बोला कि किसे संसद टीवी का प्रभार चुना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पल कुमार सिंह को। इनको संसद टीवी का प्रभार चुना गया है। इससे रिलेटेड कुछ प्रमुख बिंदु है उनको देखते हैं। राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि उत्पल कुमार को संसद टीवी का प्रभार चुना जाए। संसद टीवी 2021 में राज्यसभा टीवी तथा लोकसभा टीवी को मिलाकर नया चैनल बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा तथा लोकसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी 2021 में बना था। ये इसको मर्ज कर इसका नया नाम दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, बोला कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कल मनाया गया है। आपको पता है कि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ प्रमुख बिंदुएं हैं, उनको देख लेते हैं। 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। यह भारत के दूसरे राष्ट्रपति तथा प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। इनको 1949 से 1952 तक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का राजदूत के रूप में रखा गया था। तो यहाँ से हमको इतनी जानकारी मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, बोला कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के बारे में पूछा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कब मनाया जाता है, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सितंबर को। प्रत्येक 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तियों के धर्म, परोपकारी, स्वयं सेवा संगठनों को दुनिया भर में चैरिटी से संबंधित गतिविधियों के लिए जागरूक करना। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रत्येक 5 सितंबर को कोलकाता में हुए मदर टेरेसा के निधन के वर्षगांठ के रूप में यह मनाया जाता है। मदर टेरेसा का जो निधन हुआ था उन्हीं को याद करने के लिए आपको जो संयुक्त राष्ट्र संघ है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाती है। यहाँ से हमको इतनी जानकारी मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, इसमें कहा क्या है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पिछड़ी सुअर पालन योजना की शुरुआत की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय सरकार। मेघालय सरकार द्वारा सुअर के पालन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इससे रिलेटेड क्या प्रमुख जानकारी है, आइए उसको हम लोग जानते हैं। इससे रिलेटेड कुछ प्रमुख बिंदु है, आइए हम लोग उसको जानते हैं। देखिए, सरकार 15.18 करोड़ रुपए निर्धारित किया है, इसके ऊपर खर्च होंगे, जिसमें 6000 से अधिक परिवारों की मदद की जाएगी। सुअर के मीट के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है तथा इसके अलावा यह जो कार्यक्रम मेघालय के अंदर है, मेघालय पिगरी मिशन के नाम से भी इसको चालू किया गया है। बात आई है मेघालय की, आइए हम लोग मेघालय के बारे में जान लेते हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग है तथा मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड कोगकल संगमा है तथा यहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। यहाँ से हमको इतनी जानकारी मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, बोला इंडसइंड बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण के लिए किसके साथ समझौता किया है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो आइए हम लोग जानते हैं एडीबी बैंक
क्या है? तो आइए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रमुख बिंदु को जानते हैं। एशियाई विकास बैंक अर्थात एडीबी, इसका फुल फॉर्म है एशियाई विकास बैंक। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष है तरुण तिवारी, इसके अध्यक्ष हैं, तथा इसके सीईओ सुमंत कथापालिया हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के बाद बच्चे की मृत्यु पर महिला कर्मचारी को कितने दिन की छुट्टी की मांग है? अर्थात कोई भी बच्चा होता है, किसी महिला को, और बच्चा मर जाता है, तो उस टाइम में महिला को कितने दिन की छुट्टी दी जाती है? ऐसे तो 30 दिन की छुट्टी के लिए प्रावधान है, लेकिन इस प्रकार अगर जब होते हैं, किसी महिला के बच्चे जन्म के साथ मर जाते हैं, तो उनको कितने दिन की रिलीफ दिया जाए, इसके लिए मांग हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात 60 दिन के लिए मांग हो रहा है कि 60 दिन की इनको छुट्टी दी जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला हाल ही में किस प्रसिद्ध इतिहासकार का निधन हुआ है? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बी शेख अली का हाल ही में निधन हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला है कि होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ये दोस्तों पहली बार ऐसा हो रहा है कि दुबई अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक स्वास्थ्य शिखर का सम्मेलन कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसने कहा कि विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अपेक्षा फर्नाडिया। ये भारत की प्रथम महिला है जो तैराकी के फाइनल तक पहुंची है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला देखिए कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, हैदराबाद। हैदराबाद के मुक्ति दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया गया है। तो दोस्तों आइए हम लोग इसके बारे में, उससे रिलेटेड कुछ बिंदु है उसको हम जान लेते हैं। देखिए हैदराबाद राज्य की आज़ादी का यह 75वां साल पूरा हो गया है। इसके उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में आपके प्रमुख होंगे अमित शाह। और यह राज्य आज ही के दिन 1948 को आज़ाद हुआ था तथा इसको भारत में विलय के माध्यम से मिलाया गया था। तो दोस्तों हम लोग आज के प्रमुख करंट अफेयर के बारे में चर्चा किए। हम आशा करेंगे कि ये वीडियो आपको अच्छे प्रकार समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल के नए वीडियो में तथा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।